नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल उत्सव उपाय में। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अमल की एकादशी की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अमल की एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसे फागुन शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इस अवसर पर देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी देवी राधा के साथ आंवले के पेड़ के पास निवास करते हैं। अमलकी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वह कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। विष्णु जी को सामने देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे और उनके आंसुओं से अमलकी यानी आंवले के वृक्ष का उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके आंसुओं से उत्पन्न यह आंवले का वृक्ष और फल मुझे अति प्रिय रहेंगे। जो भी आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी होगा। तभी से अमल की एकादशी के दिन आंवले की पेड़ की पूजा की जाने लगी। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन खुद भी यह ग्रहण करना बेहद फायदेमंद होता है। अमल की एकादशी की इस कथा के संदर्भ में एक राजा की कथा का लेख मिलता है, जो पूर्व जन्म में एक शिकारी था। एक बार अमल की एकादशी के दिन जब सभी लोग मंदिर जा रहे थे, तब एकादशी का व्रत करके भजन और पूजन कर रहे थे, तब मंदिर में चोरी के उद्देश्य से वह मंदिर के बाहर छुपकर बैठा था। मंदिर में चल रही पूजा अर्चना देखते हुए वो लोगों के जाने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह हो जाने पर शिकारी घर चला गया। इस तरह अनजाने में शिकारी से अमल की एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हुई और उसका जन्म राजा परिवार में हुआ। यही कारण है कि सभी एकादशियों में अमल की एकादशी का विशेष महत्व है। स्थिति के महत्वपूर्ण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता ने कहा कि मैं वर्षों में पीपल तथा तिथियों में एकादशी हूँ। एकादशी तिथि मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। अमल की एकादशी की महिमा रखते हैं, उनके लिए यह एकादशी अत्यंत श्रेष्ठ है। जो भी इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करता है, उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय श्री विष्णु।